हेलो दोस्तों, अनटोल्ड टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बताएंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ी है, क्या क्या चीज़ें आज मैंने पढ़ी है। ठीक है। थोड़ा सा दोस्त आज तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। जितना भी पढ़ पाया हूँ वो चीज़ें मैं बिल्कुल एक्यूरेट वो चीज़ें बता दूंगा आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने सचिन सर के नोट्स बनाए पहले। जो सचिन सर के वीडियो है ना, बैच वाली, जो बैच उन्होंने निकाला है DSSB PRT के लिए, वहाँ से मैंने सचिन सर की वीडियो देखी है बस। और वहाँ से नोट्स बनाए हैं। उन्होंने जो आज टॉपिक कराया वो टीचिंग स्किल से संबंधित पढ़ाया है। जैसे कि टीचिंग स्किल, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको मैं। टीचिंग स्किल वो होती है जैसे कि हम किसी, जिससे हमारी टीचिंग का जो एबिलिटी है, वो हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी को दर्शाती है टीचिंग स्किल हमारी। ठीक है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं इस चीज़ को। ये सुगम बनाती है हमारी पढ़ाई को, है ना, लचीला बनाती है। इस तरीके से ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी आज की इस टॉपिक में। और बाकी मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी में मैंने क्या पढ़ा है। हिंदी में दोस्त मैंने आज रस पढ़े हैं। ठीक है। रस, रस में दोस्त हम, रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 या 11। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी कोई ऐसी बात आए इनमें सेलेक्ट करने की ऑप्शन में दोनों हो ये, तो आपको दोस्त 9 सेलेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि जो रस है वो 9 होते हैं, 2 बाद में जोड़े गए थे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि रस तो 8 होते हैं। कितने? 8। दोस्त ये भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है। कि भरत मुनि के अनुसार जो रस है हमारे वो कितने हैं दोस्त, वो रस हमारे 8 हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें अलग अलग मैंने पढ़ी थी आज। और इनके स्थाई भाव, जो हिंदी में स्थाई भाव होते हैं ना दोस्त रस में, सॉरी, जो हिंदी में स्थाई भाव होते हैं वो चीज़ें मैंने पढ़ी। फिर स्थाई भाव जैसे कि मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। स्थाई भाव, अब स्थाई भाव में क्या पूछता है, ये पूछ लेगा कि करुण रस का, यानी कि हमारे एक रस में से एक रस है हमारा करुण। करुण रस का स्थाई भाव क्या है हमारा? शोक। ठीक है। तो इस तरीके से पूछ लेता है। या पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन अलग डिफरेंट वे में कि शोक किसका स्थाई भाव है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि करुण रस का स्थाई भाव है। तो हिंदी में दोस्त मैंने रस किया है। बाकी मैं आपको गणित की बताऊं, गणित में मैं आज मॉक नहीं लगा पाया क्योंकि तबीयत खराब थी, तो मॉक नहीं लगा पाया। पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। रही बात दोस्त जीएस की, जीएस आज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, तबीयत बहुत ख़राब है। उसके बाद अब हमारी रही इंग्लिश। तो इंग्लिश अभी मैंने उठाई नहीं है। जब भी मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा तब मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि मैं इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करी है अभी, क्योंकि इंग्लिश जो है दोस्त मेरा एक वीक पॉइंट है। ठीक है। तो मुझे अच्छी नहीं लगती इंग्लिश, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्रामर से आते हैं। ग्रामर को मैंने कभी पढ़ा नहीं ग्रामर। बाकी इंग्लिश इज़ नॉट वीक, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए अभी इंग्लिश को उठा नहीं रहा। इंग्लिश को वही टॉप 100 रूल्स हम याद कर लेंगे। सबसे पहले तो यही टारगेट रहेगा कि इंग्लिश में टॉप 100 रूल्स हम पढ़े। उसके बाद फिर एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, है ना, एडियम्स, फ्रेज, ये चीज़ें याद करेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो अभी इतना प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि DSSB ने अभी तक पहले भी एग्ज़ाम नहीं कर रहे थे। 2 साल तक TJT के भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है जितना जल्दी हा हुल्ला मचा रखा है बैच वालों ने कि एग्ज़ाम फरवरी मार्च तक हो जाएगा। तो इस तरीके की टेंशन बिल्कुल मत लो। चीज़ें धीरे धीरे कवर करो, कट ऑफ हाई जाएगी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ठीक है। कोई भी, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। 150 प्लस जाए। ठीक है। जाने को, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं सच में, है ना, लेकिन फ़िलहाल के हिसाब से तो 150 प्लस ही जाने की कगार पर है। जिस तरीके से लोग कंपटीशन में भूख के बैठे हैं, है ना, नौकरी के लिए, तो उस तरीके से कट ऑफ 150 प्लस मान कर चलिए। तो ये थी दोस्त आज की मेरी स्ट्रेटेजी, बहुत खास नहीं रही आज की, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दोस्त जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो मैं अपना फेस दिखाकर चीज़ें आपको बताऊं। ठीक है। फेस, तो उससे चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी।
जिस बच्चे को मतलब इस तरीके की वीडियो चाहिए कि मैं फेस दिखा के अपने आपको स्ट्रेटेजी बताऊं चीज़ें, वो बता देना, कमेंट्स में लिख देना। और जिस बच्चे को एक प्रॉपर वीडियो चाहिए कि डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कैसे करे, ठीक है, तो उसकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, है ना, 10-15 मिनट के आसपास, जिसमें आपको पूरी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए भी कमेंट्स कर सकते हो। बाकी डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी कैसे करें, इसकी वीडियो दोस्त बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं आपको बना दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।